नहीं है। जब पहली बार कोई माँ का बेटा घर से बाहर नौकरी करने जाता है ना, तो बेटा कहता है कि माँ बाहर जा रहे हैं, मन नहीं लगेगा, दूसरा शहर है, मन नहीं लगेगा। लेकिन जब बेटा वहां पर जाता है, कुछ दिन तक रहता है, फिर जब माँ फोन करती है कि बेटा मन लग रहा है, तो बेटा बोलता है कि हाँ माँ, अब यहाँ पर आस पास के लोगों से दोस्ती हो गया है, थोड़ा जान पहचान हो गया है, तो अब मन लगने लगा है। यानी कि अगर किसी चीज का आप शुरुआत करेंगे ना, तो मन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिन तक अगर उसी माहौल में रह जाएंगे ना, तो फिर मन लगना शुरू हो जाएगा। तो आप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। एक विद्यार्थी को सबसे ज्यादा मुश्किल काम लगता है स्टडी करना, यानी पढ़ाई करना, और बच्चे सबसे ज्यादा टाइम को वेस्ट कर देते हैं सिर्फ यह कहने में कि सर पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता है। लगभग 98% बच्चे ऐसे हैं जो ये बात बोलते हैं कि पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता है। बाकी दुनिया का और कोई काम दे दीजिए, बहुत मन से करेंगे, लेकिन पढ़ाई जो कि एक जगह पर बैठ करके एकदम शांत जगह पे बिना कोई शारीरिक मेहनत के आपको करना है, और उस चीज में आपका मन नहीं लगता है। तो फिर इसका कारण क्या है? कुछ तो कारण रहा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे जुनूनी होते हैं जिनको बाकी कोई और काम दे दीजिए वो नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाई दिन दिन भर बैठ करके कर सकते हैं। तो भाई वो भी मानव, आप भी मानव, जो चीज आप में है वो चीज उनमें है, फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है ये सोचना होगा। और आप स्टडी करने के लिए जब भी बैठते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं सिर्फ यह सोचने में कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, और जैसे ही ये बात आपके दिमाग में आया, पढ़ाई छोड़ करके आप उठ जाते हैं। तो भाई पहले जब तक किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप उस काम को करेंगे कैसे? खेलने में आपको बहुत मन लगता है, तब ना आप खेल करते हैं। बताइए, अपने दोस्तों के साथ टहलने में बहुत मन लगता है तो खूब मन से करते हैं। तो जिस चीज में आपका मन लगता है उस काम को भी आप मन से करते हैं, जिस चीज में मन नहीं लगता उस काम को भी आप मन से नहीं करते हैं। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि चाहे मन लगे या ना लगे आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, अगर आप अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर आप बदलना चाहते हैं खुद को भी और पूरी दुनिया को भी, तो फिर प्यारे बच्चे आपको स्टडी करना पड़ेगा, चाहे उसमें किसी भी तरीके से मन लगाना क्यों ना पड़े। देखो बाबू, कहा जाता है कि अगर किसी चीज को आप लगातार 21 दिनों तक कर लेते हो ना, तो उसमें आपका मन लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, मन लगना न लगना ये सब कुछ किस पर निर्भर है? हमारे माइंड पर निर्भर है, दिमाग पर निर्भर है। अगर दिमाग हमारा कहा कि भाई ये चीज समझ में आ रहा है, ये मन लग रहा है, तो आप उस काम को करेंगे। अगर दिमाग जवाब दे दिया तो आप काम को नहीं करेंगे। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये दिमाग ही है जो आपको सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा देता है, और ये दिमाग ही है जो असफलता की सीढ़ी से आपको नीचे लेकर के चला जाता है। तो सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि तुम्हारी मेहनत का हर एक पल तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने की ओर एक कदम है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, और एक टॉपर्स के द्वारा बोला गया ये लाइन है कि तुम्हारी मेहनत का हर एक पल तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने की ओर एक कदम है। हार मत मानो, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत का इंतजार करती है। सफलता सबके पास है बच्चों, और इंतजार कर रही है कि जो मेहनत करेगा उसको हम मिल जाएंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत के आपके पेट में खाना तक नहीं जाता है। तो फिर ये सफलता कैसे आप हजम कर पाएंगे? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हार्ड वर्क करके भी सक्सेस हो जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो स्मार्ट वर्क करके सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क करने वालों का प्रतिशत बहुत कम है। आजकल जो भी लोग सफल बन रहे हैं ना, वो स्मार्ट तरीके से स्मार्ट वर्क करके। हमारा एक वीडियो भी आप लोग जरूर देखे होंगे स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के ऊपर, ठीक है ना, कि भाई किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। तो यहां पर हम लोग तो स्मार्ट का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा कि किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना चाहिए। बस हम यहां पर आपको यह बताने आए हैं ना कि अगर आप चीजों को स्मार्ट तरीके से करेंगे तो मन लगेगा। आप सोचिए, फिर से हम वही एग्जाम्पल देते हैं। छोटा वाला जब मोबाइल था तो आप कितना देर उसका यूज करते थे? बस फोन करते थे और पैकेट में रख लेते थे। लेकिन जब स्मार्टफोन आया तो अब एनी टाइम लोग फोने के साथ चिपके हुए रहते हैं। उसी तरीके से जब आप
स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे ना तो फिर आप किताब के साथ चिपक जाएंगे, किताब के साथ आप हमेशा चिपके हुए रहेंगे। तो बच्चों हम यही कहेंगे कि अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो किताबों के साथ दोस्ती करना होगा, टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती करना होगा, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना होगा, तभी जाकर के आप चीजों को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और हाँ, पढ़ाई में मन अगर ना लगे, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई में मन बिल्कुल लगता ही नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो कि आपका लाइफ बना सकता है। हाँ, कुछ लोग अपवाद में भले होते हैं कि ना पढ़ करके भी पढ़ने वालों से ज्यादा अच्छा कर जाते हैं, लेकिन वो अपवाद में होते हैं, समझ गए ना। बाकी 99% लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई करके ही सफल हुए हैं। तो मन न लगना ये कोई कारण नहीं है, मन आपको लगाना पड़ेगा। बिना किसी चीज में मन लगाए होता नहीं है। जब पहली बार कोई माँ का बेटा घर से बाहर नौकरी करने जाता है ना, तो बेटा कहता है कि माँ बाहर जा रहे हैं, मन नहीं लगेगा, दूसरा शहर है, मन नहीं लगेगा। लेकिन जब बेटा वहां पर जाता है, कुछ दिन तक रहता है, फिर जब माँ फोन करती है कि बेटा मन लग रहा है, तो बेटा बोलता है कि हाँ माँ, अब यहाँ पर आसपास के लोगों से दोस्ती हो गया है, थोड़ा जान पहचान हो गया है, तो अब मन लगने लगा है। यानी कि अगर किसी चीज का आप शुरुआत करेंगे ना तो मन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिन तक अगर उसी माहौल में रह जाएंगे ना तो फिर मन लगना शुरू हो जाएगा। तो आप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, पढ़ाई करना शुरू तो करते हैं लेकिन तुरंत उसको स्टॉप कर देते हैं। पढ़ाई करना शुरू किए, तुरंत उसको स्टॉप कर दिया। भाई कंटिन्यू रखिए कुछ दिन तक, अगर कंटिन्यू रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको मन लगेगा, समझ गए। तो भाई किताबों के साथ दोस्ती करना सीख लीजिए। जिस दिन आपका दोस्ती किताबों के साथ हो गया और जिस दिन आप समय का सही उपयोग करना सीख गए ना, मन भी लगेगा और तन भी लगेगा और दिमाग भी लगेगा, और तब आप सफलता की सीढ़ी पे पहुंच जाइएगा। तो इसलिए बच्चों, अगर आप भी अगर ये बात बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपसे बस यही कहेंगे कि 21 दिन तक, कितना दिन तक, 21 दिन तक आप पढ़ करके देखिए, मन लगने लगेगा। और अगर किसी से दोस्ती हो जाता है ना तो मन लगने लगता है, आपका दोस्ती हो जाएगा किताबों के साथ, ठीक है ना। और बाकी आपको पढ़ाने के लिए तो हम आपका दोस्त बैठे ही हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो आपके दोस्त हम हैं ना, आराम से आपको हम पढ़ाते रहेंगे। तो आज के बाद ये बात मत बोलिएगा कि मन नहीं लगता है। मन लगाने से लगता है, अपने से नहीं लगता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। अभी हम यहाँ पर हैं, सोच रहे हैं दिल्ली के बारे में, सोच रहे हैं ताजमहल के बारे में, तो मन बड़ा चंचल है, कहीं पर भी भटक जाता है। उसको समेट करके एक जगह पर केंद्रित करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मन को कंट्रोल में रखते हैं, समझ गए ना। मन अगर कंट्रोल में है तो वो अच्छी तरह से आगे जाएगा। मन अगर अनकंट्रोल है, कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर वो तो मनमौजी हो जाएगा ना। तो इसलिए उसको कंट्रोल में रखिए और अच्छे तरीके से उसको सीखिए। और हम फिर से कहते हैं, हार्ड वर्क कम, स्मार्ट वर्क ज्यादा करिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दिमाग को हमेशा तेज बनाइए, दिमाग को हमेशा शार्प बनाइए, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, और तब जाकर के पढ़ाई में मन लगेगा और आप समय का वेस्ट भी नहीं करेंगे, यानी कि समय को बर्बाद भी नहीं करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और इसी प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और अगर आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का तैयारी करना चाहते हैं तो टारगेट बोर्ड चैनल पर हम आप लोगों का इंतजार करते हैं। बहुत सारे लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी आइए, पढ़िए और मन लगाइए पढ़ाई में, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इन सब चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि किसी और के लिए ये हेल्पफुल हो जाए। तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और इसी प्रकार के वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।